हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं आज हाईवे पे घूमने गया था लॉन्ग ड्राइव पे राम मंदिर बनने की खुशी में, लेकिन नहीं 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 नहीं, ये पिक गलत है गाइस ये पिक गलत है। ऐसे तो मैं गया ही नहीं था, इतनी अच्छी तो मेरी किस्मत ही नहीं है। कुछ ऐसे गया था मैं। क्या कर सकता हूँ, आई एम नॉट सैड। लेकिन गाइस ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ, क्योंकि आज मैंने टर्निंग में सुपर एलिवेशन के अलावा कुछ और एक्सपीरियंस किया। वो चीज़ थी वाइडनिंग ऑफ पेमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व या फिर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जिसे मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं इसे कॉन्सेप्चुअली नहीं, मैं इसे डायरेक्ट क्वेश्चन के ही माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस क्वेश्चन ये है कि अ 2-lane नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू अ रोलिंग टेरेन हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 400 मीटर रेडियस अज्यूमिंग डिजाइन स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, पेमेंट विड्थ ऑफ 7.5 मीटर, व्हील बेस ऑफ 6 मीटर, द एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ द पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस कर्व इज। अर्थात हमको रोलिंग टेरेन मतलब बहुत कम ग्रेडियंट पे एक कर्व है, उसका हॉरिजॉन्टल कर्व है, उसका रेडियस है 400 मीटर, डिज़ाइन स्पीड 70 किलोमीटर पर आ रहा है, विड्थ हमारे पेवमेंट की टोटल विड्थ 7.5 मीटर्स है, और हमको दे दिया है व्हील बेस की लेंथ मतलब हमारे व्हीकल की लेंथ। और हमको निकालना ये है कि हम जब टर्निंग पे आएंगे, जब टर्निंग आएगी तो वहाँ पे हमको कितना एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी है। तो गाइस हम कर्व पे सुपर एलिवेशन के अलावा एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारी एक साइकोलॉजी होती है कि हम हमेशा गाड़ी बाहर की तरफ से मोड़ते हैं, आउटर लेन की तरफ से मोड़ते हैं, और एक हमारी मैकेनिकल टेंडेंसी होती है हमारे व्हीकल की, जो हम गाड़ी चलाते हैं, कार बाइक नहीं कार, तो उसमें आगे वाला जो व्हील रहता है, रियर व्हील, उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो पेवमेंट से थोड़ा ऑफ ट्रैक हो ही जाए। ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी कारण हमारी दो टाइप की एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती हैं, दो अलग अलग एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग के। एक होती है मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग और एक होती है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जो मैं आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आगे दिखाने वाला हूँ। एक बार हम क्वेश्चन पे फिर से नज़र मार लेते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है। तो गाइस हमको नंबर ऑफ लेन्स गिवन है इक्वल्स टू 2, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व गिवन है इक्वल्स टू 400 मीटर, डिज़ाइन स्पीड गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर, या फिर उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। विड्थ ऑफ पेमेंट गिवन है 7.5 मीटर्स, एंड व्हील बेस की लेंथ यानी एल, लेंथ ऑफ व्हीकल जिसे हम कह सकते हैं, गिवन है 6 मीटर्स। अब हमारी एक्स्ट्रा विड्थ या एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम क्या क्या होती है, दो टाइप की होती है। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो ऑफ ट्रैकिंग कारण होती है, ऑफ ट्रैकिंग थी एल स्क्वायर अपॉन 2 आर, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ लेन्स मल्टीप्लाई कर दीजिए एन एल स्क्वायर अपॉन 2 आर, ये हो गई हमारी मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो वो मैंने सारी वैल्यूज पुट करी फॉर्मूला में और वैल्यू निकल के आई 0.09 मीटर्स। दूसरी होती है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजी होती है कि हम आउटर लेन की तरफ से ही गाड़ी हमेशा मोड़ते हैं। उसका फॉर्मूला होता है v अपॉन 2.64 रूट आर, और v की वैल्यू हमें मीटर पर सेकंड में रखनी है। v होती है डिज़ाइन स्पीड, तो v अपॉन 2.64 रूट आर, इसमें हमने वैल्यू डाली तो वो वैल्यू हमारी निकल के आ गई 0.368 मीटर्स। और गाइस ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ये कभी कभी गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ईएसई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में, और जेई वगैरह में भी आ सकता है। और ये बहुत ही दो छोटे छोटे इसमें एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं और कोई बहुत बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो गाइस टोटल इन दोनों का समीशन हो जाएगा मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल 0.09 प्लस 0.368, तो 0.458, लगभग 0.46 मीटर्स की एक्स्ट्रा वायरिंग मुझे टोटल देनी पड़ेगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक यू।